1.4 का कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था? सर क्वेश्चन 10 और सर 14 क्वेश्चन नंबर 13 और 14। 10 भी नहीं बना था सर। Yes, sir, 10 भी नहीं बना। सर 14। सर 10 भी। ठीक है, ठीक है। 10, 13, 14 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया गया है। You don't have to find integrating factor. Y dx plus y plus tan x plus y dy equal to 0. Given integrating factor cos of x plus y. यार m1 क्या है? m into integrating factor, that means y cos x plus y. n1 है n into integrating factor, that is y cos x plus y plus sin x plus y. Am I right? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Del m1 by del y will be what? Cos x plus y minus y sin x plus y. Del n1 by del x the required solution what I will take from n1. एक्सक्यूज मी सर। सर डेल एन वन बाई डेल एक्स जब हम लोग निकालेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे ना, उसमें भी तो एक्स का कंपोनेंट है। जीरो कैसे आपने ले लिया उससे? क्या हुआ अभी? ऐसा जी। हाँ हुआ साइन एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई में, एक्स प्लस वाई को विद रेस्पेक्ट टू एक्स में। तो cos x प्लस वाई तो मेरे को समझ आया, लेकिन इसका y cos x प्लस वाई का ही तो डिफरेंशिएशन हो गया ना सर, माइनस वाई साइन x प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई, ये तो इसी का डिफरेंशिएशन हुआ।
अच्छा, I got it sir, I got it. Thank you. हो गया। cos x plus y का इंटीग्रेशन sin x plus y। सर y वो constant। क्या है? y into आया सर। x plus y है t, x plus y t होने से y कांस्टेंट है, dx plus 0 इक्वल टू dt, y बाहर है। The one that we have taken as constant y into हम्म sin x plus y। तो इधर ये y into sin x plus y है ना, इधर एक y भी आएगा cos sin x। हम्म क्या आएगा? सर y मल्टीप्लाई होगा ना साइन एक्स प्लस वाई में। क्या लिखा हुआ है? आप साइन एक्स प्लस वाई सर आंसर में लिखे हैं। कहाँ y मल्टीप्लाई होगा? सर y कांस्टेंट था तो बाहर निकल जाएगा, तो साइन में यहाँ पे जो इंटीग्रेशन सर आप कैसे होता है ठीक से देखो, इंटीग्रेशन मैंने किया हूँ। y कांस्टेंट है उधर, cos x plus y dx को जब इंटीग्रेट कर रहा हूँ y कांस्टेंट है, y को डिफरेंशिएट करने से 0 होगा, y का डिफरेंशियल। y कहाँ से आएगा फिर उधर? y कहाँ से आएगा? सर हमको लगा कि सर इस तरफ जो राइट हैंड साइड वाला में जो आप इक्वेशन किए वो आंसर है, तो सर आप वहाँ पे y नहीं लिखे थे ना, इसीलिए। आंसर ये है। यस सर। इरेज कर दो। यस सर। यस हाँ यस सर।
M1 क्या है? e to the power minus y into e to the power x plus y, जो e to the power x है. n1 है n into integrating factor minus e to the power minus x minus y plus e to the power minus x into e to the power x plus y. So that is minus e to the power 0 plus e to the power y. That is e to the power y minus 1. Del m1 by del y is 0. Del n1 by del x is 0. The required solution, integration m dx, y constant, integration of n1 dy, only y terms, equal to c. So what will be here? E to the power x dx, e to the power y minus 1 dy. That is e to the power x plus e to the power y minus y equal to c. क्या हुआ इसमें? इसमें क्या दिक्कत हुआ? सर हम लोग समझ नहीं पाए थे, मैं तो समझ नहीं पाया था कि वो वाला जो दिया गया है साइड में वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हुआ। मैंने तो कहा था कि क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है, जो दिया गया है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ चेक करना है. वो सिर्फ चेक करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 खुद बनाओ. क्वेश्चन नंबर 14 खुद बनाओ और बताओ मुझे. बना रहे हो? अच्छा थोड़ा सा बनाओ उसी हिसाब से. ये इरेज कर दो. यस सर.
और कुछ क्वेश्चन मैंने शेयर किया, उसका सलूशन भी दे देता हूं। नेक्स्ट है solution of linear OD। सर ये जो आप क्वेश्चंस दिए थे, जो ये जो 14 क्वेश्चन, सर उन लोग का सोल्यूशन कहाँ पर है सर? कौन सा 14 क्वेश्चन दिया था? सर वो जो आज जो हम आप डाउट सॉल्व किए ना अभी, वो लास्ट क्वेश्चंस का। पेज को जाओ, लास्ट पेज में 14 क्वेश्चन का मिलेगा नहीं, ऑड का मिलेगा, इवन का मिलेगा नहीं। ठीक है सर। ऑड का मिलेगा, अपेंडिक्स में है। सर ये रूल 5 लिखवा रहे हैं आप एग्जैक्ट इक्वेशन का? रूल 5 है इनिस्फेक्शन मेथड, उसके लिए कोई रूल नहीं है। ये जैसे जो क्वेश्चन नंबर 10, 13, 14 जैसे है, ऐसे बाय इनिस्फेक्शन, इनिस्फेक्शन के लिए कोई रूल नहीं होता है। The OD is of the form dy by dx plus p into y equal to q, where both p and q are functions of x, functions of x. So here integrating factor will be e to the power p dx, and required solution will be y into integrating factor equal to integration of q integrating factor dx. इक्वेशन को अल्टरनेटिवली लिखा जा सकता है, the OD is of the form, the OD is of the form dx by dy plus px equal to q, where both p and q are functions of y. Here integrating factor is e to the power p dy, and required solution is x into integrating factor equal to integration of q into integrating factor dy. तो इक्वेशन देख के कैसे मालूम होगा कि इक्वेशन ये फॉर्म में है या ये फॉर्म में? क्लू इज वेरी सिंपल। ये फॉर्म में रहने के लिए देयर विल बी सिंगल टर्म containing y, there will be single term containing y, no other function of y available there. ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? There should be a single term containing y, not higher power of y,
not any function of y. सिमिलरली ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? There should be single term containing x. There should be single term containing x. No higher power of x or no functions of x. dy by dx minus x plus 1 x by x of y equal to x minus x square. देखो, there is a single term containing y और कहीं पर भी y नहीं है, तो it is linear in y. It is linear in y. p का वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स. q का वैल्यू क्या है? x माइनस एक्स स्क्वायर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. e टू द पावर माइनस x प्लस 1 बाई एक्स dx. That is e to the power minus dx plus dx by x. So that is e to the power minus x plus ln x. That is e to the power minus x into e to the power minus ln x, जो हो जाता है e to the power minus x by x. Required solution will be y into integrating factor equal to integration of q into integrating factor dx. So y e to the power minus x by x equal to x minus x square into e to the power minus x by x dx. It became 1 minus x into e to the power minus x dx. एक टेक्निक बताया था डायरेक्ट इंटीग्रेशन का. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस सी. याद है? याद है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी. ई टू द पावर माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो y बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2x प्लस सी. और you can say y equal to 2x square plus c star x. यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ पर छोड़ दो. सर उधर एक माइनस भी आएगा ना ऊपर? क्यों माइनस आएगा? सर e टू द पावर माइनस एक्स का आपने राइट साइड जब इंटीग्रेशन किया तो सर वो एक माइनस भी तो आएगा, तो प्लस हो जाएगा. यहाँ पर पहली बार इंटीग्रेशन में माइनस आया, ये दूसरे बार इंटीग्रेशन हुआ, ये इसका इंटीग्रेशन, ये पूरा का इंटीग्रेशन हुआ, उसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन. वन प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस और इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x dy. तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ? There is a single term containing x. There is a single term containing x. So मैं इसको dx by dy फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो ये होगा tan इनवर्स y माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर. तो ये हो गया dx by dy प्लस
1/1 plus y square x equal to tan inverse y by 1 plus y square. So it is linear in x. It is linear in x. इतना जो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा तो लिनियर इक्वेशन उनका होगा ही नहीं. तब p equal to 1/1 plus y square. q है tan inverse y by 1 plus y square. इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e to the power. और मेथड से पहले मैं वर्किंग रूल लिख रहा हूँ. और मेथड से पहले वर्किंग रूल क्या करना है वो लिख रहा हूँ. So that you have to remember. The required solution will be x into integrating factor equal to integration of q integrating factor dy. That is x into e to the power tan inverse y equal to integration of tan inverse y by 1 plus y square into e to the power tan inverse y dy. इंटीग्रेशन कैसे होगा? ना tan inverse y को t ले जाओ. dy by 1 plus y square will be dt. That is t dt e to the power t dt. इंटीग्रेशन क्या है? x e to the power x का ये फॉर्मूला t minus 1 e to the power t plus c. That is tan inverse y minus 1 e to the power tan inverse y plus c. और x equal to tan inverse y minus 1 plus c by e to the power tan inverse y. देख लो. स्क्रीनशॉट ले जाओ. टाइम नहीं होगा लिखने के लिए. सर सोल्यूशन के बाद आप क्या लिखे हो? रिक्वायर्ड सोल्यूशन विल बी. नहीं, ठीक है सर, ठीक. स्क्रीनशॉट ले जाओ. 4 मिनट बाकी है. 4 मिनट में लिख नहीं पाओगी. नेक्स्ट पेज सर. नेक्स्ट पेज. Next is सबका हो गया दीपेश? यस सर. yes sir. जो लिखा गया है उसको वो अच्छी तरह से पढ़ो. जो लिखा गया है उसको अच्छी तरह से पढ़ो. क्या समझ नहीं पा रहे हो पूछो. रोल नंबर 431.
Roll number 431. Abhishek Pandey. और 31 रोल नंबर पे कोई एक है यहाँ, कौन है वो? तो अभी एग्जिट करो, एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन हो जाओ। Respond your roll number 426, Present, sir. 427, Linear in सर Y. बनाओ, बना के बताओ। So will it be y sec x plus 2 cos x equals to c? क्या है? Y sec x plus 2 cos x equals to c. हाँ, आंसर y 0 दिया है, so we can also find सर out the सी का value of वैल्यू भी C. तो निकालना पड़ेगा सर। क्यों? 3 है। प्रॉब्लम है, सी Yes, का sir, वैल्यू C का निकालना value पड़ेगा। C -1 है क्या सर? C would be 3. 3 yes, sir. So C would be सी इज रोल नंबर 472, रोल नंबर 472, नैन्सी बफला।
Are you here? Roll number 479, Ravi Prakash. ये मैं पॉइंट आउट करके रख रहा हूँ, जिनको मैं बुला रहा हूँ, जो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, उनका रोल नंबर मैं पॉइंट आउट करके रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? जो इंटरनल मार्क है उसी हिसाब से वो इंटरनल मार्क सेंड होगा, उसी हिसाब से इंटरनल मार्क सेंड होगा। फोर 482 रोल नंबर 482 सैनिक राय। हुआ लास्ट आंसर? What is the last answer? सर सी सर will be इसी का equal to पूछते 3. ना, हैं? प्लीज सर। सर सी बोले थे ना. हाँ, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है? y sec x plus 2 cos x is equals to 3. Yes, sir. y Yes, sec sir. x plus 2 cos x equal to 3. किसका नहीं हुआ? Yes, sir. किसका नहीं हुआ? यहाँ पर p है tan x, q है sin 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e to the power integration of p dx, तो e to the power tan x. tan x का क्या होता है? ln ln sec sec x. So this is sec x. Required solution y into integrating factor it equal to q into integrating factor dx. So that is y sec x integration of sin 2x into sec x dx. Sin 2x is 2 sin x cos x into sec x dx. ये 1 होता है, so it is minus 2 cos x plus c. sec x से y का वैल्यू मैं लेना चाहता हूँ, y क्या होगा? c cos x minus 2 cos square x. That is the general solution. y0 equal to 1 है, मतलब when x equal to 0, y equal to 1. So this became 1 equal to c cos 0 minus 2 cos square 0
that is c minus 2, तो c का वैल्यू हुआ 3. Particular solution is y equal to 3 cos x minus 2 cos square x. तो अभी तुम्हारे लिए जितना प्रॉब्लम दिया हो वो करो, उसके साथ साथ प्रॉब्लम सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 to 13. क्वेश्चन नंबर 3 to 13. पेज नंबर पेज नंबर भी बता पेज नंबर 34. पेज नंबर 34 प्रॉब्लम सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 to 13. क्वेश्चन नंबर 3 to 13. Okay, sir. आज के लिए इतना ही है. Now you can exit. Thank you, sir. 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 The previous class is finished. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Just 1 minute. Good morning, sir. Good morning. 1 minute वेट करते हैं, उसके बाद आपका डाउट सर क्लियर. Have you gone through the questions? Have you gone through the questions? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I think up to question number 5 we have seen. Yes? Yes, sir. अच्छा. Up to 5 only one doubt था. I don't know. If you have more doubts, you can also ask now. As we have seen last class, question number 1, somebody has asked me, but after that, let me proceed. Question number 4 भी doubt था ना? Yes, sir. तो 4 पहले कर देते हैं, उसको पहले निकालते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया? यस? Yes, sir. किसी का डाउट नहीं है तो? कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट का डाउट होगा तो आई विल डू दैट ऑन द बोर्ड. आई एम रिपीटेडली टेलिंग दैट. क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम नहीं है तो? Sir, question number 8, sir. 8? Yes, sir. मैं 1 to 5 के अंदर बोल रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 1 to 5. क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव डन यस्टरडे. क्वेश्चन नंबर
3 आपका हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं चला जाऊंगा। यस, क्वेश्चन नंबर 3। सर 3 वाला सम आप एक बार पढ़ाते समय करवा दिए थे, ऐसा एक टाइप का सम। अच्छा, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डाउट है? 4 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया, 3 मोल ऑफ मीथेन एंड 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका यूटिलाइज होगा, तो आई शुड नॉट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 4, बट स्टिल देन you are asking means let me write that how to do. Just a minute. Okay. Question number 4, delta S mix is equal to minus R summation mole fraction ln mole fraction per mole. This is answer will be in terms of per mole. So that will be minus let's say आप इसको कैलोरी में डाल देते हैं तो इजी होगा। This will be mole fraction of what are the gases we are mixing with? क्या क्या गैस आप ले रहे हो? अमोनिया, मीथेन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नहीं सॉरी, अमोनिया, मीथेन एंड नाइट्रोजन। ओके, तो काई ऑफ अमोनिया ln chi of ammonia, mole fraction of ammonia, then mole fraction of nitrogen ln mole fraction of nitrogen plus mole fraction of ammonia, nitrogen, and third one, oh, methane was there. Methane. Okay. Anyway, mole fraction of methane ln mole fraction of methane. Okay. So individual mole fractions you have to calculate. Ammonia, how many moles are there? 2, sir. 2 moles. Nitrogen? 1.5. Methane? 3, sir. Okay. So you can add up this one, 3 plus 2, 5 plus 6, 6.5. Okay. 6.5 means you can, if you calculate the mole fraction of ammonia will be equal to 2 by 6.5. Mole fraction of nitrogen will be 1.5 by 6.5, and mole fraction of methane will be equal to 3 by 6.5. Cannot you calculate that? Yes. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आई शुड नॉट थिंक देयर विल बी प्रॉब्लम फॉर यू। कमिंग टू Sir, excuse me, sir. You Yes. took RS2. Why so? This is Why can't calorie it I be have eight? taken. Okay, sir. Actually, R value you can take 8.314 joule per Kelvin per mole, or you can take 1.98 calorie. You can mute yourself, please. 1.98 calorie per Kelvin per mole, which is actually rounded up to 2. तो कैलोरी में कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है। इफ यू पुट इन 8.314 डेल्टा एस वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट इन जूल पर केल्विन, अदरवाइज कैलोरी पर केल्विन। ओके, इज इट ओके? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 to 10, टेल मी। सर 8। अच्छा, ओके, और कुछ? 9, sir. 6 to 10 के अंदर ओनली क्वेश्चन नंबर 8, 9, 7, sir. 9, ओके, और 8 and 9, ओके, और कुछ नहीं है तो नो। No, sir. सो ठीक है, 8 and 9 में कर देता हूँ। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन अकरिंग इन जिंक सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 27 डिग्री सेल्सियस गिवन स्टैंडर्ड ईएमएफ। अच्छा, स्टैंडर्ड ईएमएफ इज गिवन एक्चुअली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हम आते हैं। मैं आपको बोला था कि डेल्टा जी नॉट
is equal to minus RT ln K. So ln K is equal to minus delta G naught by RT. This is the formula we have developed already. Okay. For a cell, we can write that delta G naught is what? Minus NF E naught by RT. That is NF E naught by RT. So this is the formula, you can utilize that. तो आपका सेल जो है वो आपका व्हाट इज द सेल? जिंक सिल्वर नाइट्रेट. ओके, तो जिंक सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें अगर आप रिएक्शन लिखोगे तो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक आयन एंड सिल्वर इज रिड्यूस्ड टू मेटालिक सिल्वर. Here you have to multiply 2 so that electron loss can be made equal to electron gain. आप complete reaction यहाँ पे लिख सकते हो, जिंक प्लस 2Ag प्लस दैट गिव्स यू जिंक 2 प्लस 2Ag प्लस. बट इक्वेशन से हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको E naught cell चाहिए. Interestingly, directly E naught cell is given in the question. And what is n value here? n value is 2. तो इस टाइप का एक क्वेश्चन में मैं किया था डैनियल सेल का क्लास में. बट डैनियल सेल में क्या किया था, मैं ई नॉट सेल नहीं दिया था आपको, इलेक्ट्रोड वैल्यूज दिया गया था. तो कैथोड माइनस एनोड पोटेंशियल करके आप निकाले थे ई सेल. तो यहाँ पे n is 2, f is 96500 कूलम्स. पोटेंशियल कितना दिया है आपका ई नॉट का वैल्यू? 1.56. तो 1.56 डिवाइड बाय आपका आर वैल्यू. ये देखो, ये कूलम में है, ये वोल्ट में है. तो वोल्ट इनटू कूलम दैट इज जूल. तो दिस हैज टू बी टेकन इन जूल, आर वैल्यू, इनटू टेम्परेचर इज 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन. कर लोगे? यस सर, 120.7 आ रहा है. अच्छा बोलो कितना आ रहा है? 120.71. 120.71. तो k वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर दिस वन. यस सर. कैलकुलेटर होगा तो कर लेना, ये नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, क्वेश्चन 5 into 10 to the power 120. 5 into 10 to the power 120. Yes sir. सो क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में, so that conversion of magnesium into its oxide at 0 degree Celsius is accompanied by a total increase in entropy. The question is, magnesium is actually converted to magnesium oxide. Okay, no problem. ये आपका रिएक्शन है. वो बोल रहा है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा. ये आपको प्रूव करना है. और एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं. सो दैट द कन्वर्शन ऑफ मैग्नीशियम इनटू ऑक्साइड at 0 degree Celsius is accompanied by, you can see, total increase in entropy. Total increase means that is system plus surrounding I am talking about. Okay. यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ये सबस्क्रिप्ट पोस्टस्क्रिप्ट इधर उधर है. एक्चुअली ये सब यहाँ पे रहेगा. एक्चुअली डेल्टा एस विथ सबस्क्रिप्ट ऑफ एफ एक्चुअली मीन्स फॉर्मेशन. entropy of formation is given minus 217 joule per Kelvin per mole. लिख लेते हैं वहां पे क्या क्या गिवन है. डेल्टा एस फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कितना दिया है? कैन यू रिकॉल मी? 217 ना? यस सर. माइनस यूनिट क्या है ये? जूल पर मोल. जूल केल्विन. अच्छा, ओके. So let me write that. So this is joule per Kelvin per mole. Okay.
And what else is given? Delta HF0 is given 1201. It's okay. 1201. Delta HF0. Actually F stands for formation. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है ना उसका कितना दिया है और एक बार -21 सर 1201 1201 kilojule per yes sir per mole. Okay. This much is given. So you see delta system is already given to you. ये आपको दे दिया गया है कितना है -270. ओनली आपको डेल्टा सराउंडिंग निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे इसको? Q/T. एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला तो है ना? यस. अच्छा, द रिएक्शन हम कितने टेम्परेचर में कर रहे हैं? 0 डिग्री में. यस, we are doing the reaction at 0 degree. So temperature is already given 273. What is Q? यहाँ पे देखो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है पर मोल कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? -1201 किलोजूल. तो ये एनर्जी कहाँ पे जा रहा है? इट इज गोइंग टू सराउंडिंग ना. Yes. देन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग जब आप एंट्रोपी निकालोगे तो सराउंडिंग के लिए सराउंडिंग इज गेनिंग दिस एनर्जी. तो Q विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? Surrounding is gaining, so it will be positive. Very good. The same amount of energy the system, whatever energy system loses, the same energy is actually gained by the surrounding. Surrounding, yes sir. So can I write that 1201 by 273? Yes. Enough. Then what is the value? Can you divide and tell me? We'll multiply by 1000 too because it is in kilojoule. Okay. Let पहले जो किलोजूल में कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद जब एडिशन करेंगे तो सर 4.4 है. Okay, 4.4 kilojule. Now, what is the total then? Delta S system plus delta S surrounding. This is -217 joule पे है, and this one is 4.4 into 10 to the power 3. 4,400. Is not it? Yes sir. तो So joule per Kelvin बोल रहा है, units will be same. joule per Kelvin. हाँ. This is kilojoule per Kelvin per mole. Is it positive or not? Yes sir. So that is what I'm saying. Definitely delta S total is greater than Greater than 0. bus. Okay, that is question number 9. Okay, coming to then So question number 10 also, sir. 10 भी करना है. अच्छा, the equilibrium constant for a reaction and also calculate the standard entropy change. इसमें क्या प्रॉब्लम है? I don't think any problem is there. Okay, फिर भी मैं कर देता हूँ. Question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दो टेम्परेचर दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी पूछा गया है. सो दिस इक्वेशन वी हैव टू यूटिलाइज ln k2 by k1. These are equilibrium constants, not rate constants. So capital alphabet I am writing. Delta H naught by R T2 minus T1 by T1 T2. तो इसमें क्या क्या दिया गया है आप थोड़ा मुझे बताओ. ये क्या है? सॉरी, मुझे बताओ कि दो टेम्परेचर दिया गया है T1 एंड T2. आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 10 at 473, 2.5 at 373. Okay, so T1 is 373
T2 is 473. Equilibrium constant is 2.5. Equilibrium constant is 10. Cannot you calculate delta H naught? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So ln 10 divided by 2.5 डेल्टा H नॉट आपको निकालना है. R वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जूल में डालोगे तो अल्टीमेटली ये जूल में आएगा. एंड दिस विल बी 473 minus 373 divided by 373 into 473. Cannot you calculate delta H naught? Yes, हो जाएगा delta H naught. Yes, sir. हो जाएगा. तो दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ जूल. अच्छा, और कुछ पूछा गया है क्वेश्चन में? Calculate the standard entropy change at 373. Okay, very good. तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज आपको निकालना है, डेल्टा एस नॉट, दैट विल बी डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई टी. अरे है कि नहीं? यस. Yes. Once you Yes, sir. calculate delta H naught, you can calculate delta S naught. What is the problem? यहां से आप निकाल दोगे इसको, हो जाएगा. कोई कैलकुलेट किया है क्या? आंसर वी कैन राइट. अगर कोई कैलकुलेट किया है तो वी कैन राइट डाउन द आंसर आल्सो. Del H equals to 20.3 kilojoule per mole. अच्छा, इसको किलोजूल में कन्वर्ट कर दिया है. ओके. Yes, sir. हाउ मच यू आर गेटिंग? 20.3. 20.3. सो इसको थोड़ा चेक कर लेना, कोई अगर किया है तो. दिस इज किलोजूल पर Yes, मोल sir. तो डेफिनेटली है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है. And So del this S equals to 54.504. इसको हम डाल देते हैं 20.3. Yes. इसको 10 to 3 कर दिया शायद. Yes, sir. So this answer will be 54.504. 55.50 joule per Kelvin per mole. Okay. Answer you can check. Okay. But the process is this one. Okay. Coming to next set of questions, we will go from 11 to 16. अच्छा, 11 to 15 at least, जो एक साथ हमको दिख रहा है. Question 11 and question 14. Okay, I will do that. Any other? Especially in question 14 वो Helmholtz energy. देखेंगे कर देंगे. और कुछ है क्या? Sir, 15 है sir. 15. Okay. तो 11, 14 and 15. Yes. और कुछ नहीं तो? अरे प्लेटफॉर्म इज ओपन. 11, 14 and 15 को छोड़ के कुछ नहीं है तो. ओके, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. कैलकुलेट द टेम्परेचर एट व्हिच द रिएक्शन बिलो विल बी एट इक्विलिब्रियम. इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने इक्वेशन लगा के सॉल्व किया. ln k is equals to del s naught by r minus del h naught by rt. अच्छा देखो, तो एक चीज ठीक है मैं कर देता हूँ. एक चीज ये है कि आपका थोड़ा म्यूट कर लो है. एंथैल्पी Okay, चेंज आपका पॉजिटिव है, एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव है. तो एंट्रोपी एक्चुअली यहाँ पे ड्राइव कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे एंट्रोपी ड्राइव कर रहा है. दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. ओके, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंट्रोपी यहाँ पे ड्राइव कर रहा है. तो यू कैन अंडरस्टैंड द सिस्टम हाउ इट लुक्स लाइक. बट व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, delta H should be equal to T delta S because delta G is 0 ना. At equilibrium delta G is equal to 0. At equilibrium
तो आपका डेल्टा जी जो है दैट इज टी डेल्टा एस, ये तो होना ही है ना। तो टेम्परेचर विल बी व्हाट, डेल्टा जी बाई डेल्टा एस, ये होगा। एंड यहाँ पे आपका डेल्टा जी इज गिवन, डेल्टा, अच्छा क्या लिखा, सॉरी सॉरी मैं सब गलत लिखा था, डेल्टा एच ना, डेल्टा जी 0 और डेल्टा जी इज व्हाट, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, दैट इज 0। So delta H is equal to T delta S. Okay. So this will be H. So delta H is given here 30.5 and this is 0.06. 30.5, 0.06. How much you are getting? Yes. ये दोनों किलो जूल में है, 0.08. ये दोनों किलो जूल में है, आप देख सकते हो, यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मिल रहा है आंसर आपको? 508.33। जो भी है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। देन क्वेश्चन नंबर 14 ना, यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या प्रॉब्लम है? सो उसमें हेल्महोल्ट्ज ऑफ एनर्जी देख रहा हूँ, कैलकुलेट द चेंज इन गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी व्हेन 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड isothermally and reversibly from 5 atmosphere to 1 atmosphere at 300 Kelvin. Okay. तो आपका एक्सपेंशन में ये पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 already I have given you that relation dg is equal to vdp minus sdt। तो यहाँ पे आपका डेल जी, ये प्रेशर वेरिएशन है ना आइसोथर्मल, तो ये 0 है। तो dg is equal to, we can write vdp, this is RT by pdp, ये मैं कर दिया था आपके लिए। this is a constant temperature। डीजी तो निकल गया था। डेल्टा जी इज इक्वल टू RT by RT ln P2 by P1, ये तो यही फॉर्मूला है। यस सर, ये तो डेल जी का है सर, डेल ए का डेल ए क्या था आपका? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस। अच्छा, यहाँ पे क्यूपी एंड क्यूबी में कुछ डिफरेंस है क्या? खाने में क्या है माँ? मैं देखता हूँ, जस्ट अ मिनट। रोटी के साथ कैलकुलेट द चेंज इन गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री ब्रेड के एनर्जी। साथ, ए म्यूट कर ले। पापा ए, क्या बोल रहा था? किसी का माइक ऑन है, म्यूट करो। पापा तो सुनो, हमको रोटी सब्जी दीजिए। ब्रेक शुरू। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम को थोड़ा और एक बार पढ़ना पड़ेगा। कहाँ चला गया? अरे कहाँ पे था?
So calculate the change in using the 4 mole of an ideal gas. हाँ, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो डेल्टा एन जो है ये तो 0 है ना, इज नॉट इट? Yes, sir. यहाँ पे तो डेल्टा एन 0 है ना, 4 मोल गैस ये तो एक्सपांड हो रहा है, तो देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ना, इज नॉट इट? Yes, sir. तो अगर डेल्टा एन 0 हो जाएगा तो आपका क्यूपी एंड क्यूबी में तो कोई गैप नहीं रहेगा ना, इज नॉट इट? तो डेल्टा जी जो होगा सेम होगा आपका डेल्टा ए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. आज डेल्टा एन इज 0, delta H is equal to delta U, that implies delta G is equal to delta A. So whatever you calculate delta G, that same value will be also there for the Helmholtz. ठीक है? That means whatever work is done, that is only mechanical work. Understand? Yes? Hello? अरे यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? ओनली मैकेनिकल वर्क। यहाँ पे कोई नॉन मैकेनिकल वर्क हो नहीं रहा है, ओनली मैकेनिकल वर्क। ठीक है? कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 15 भी करना है ना? द ईएमएफ ऑफ द सेल, ओके फाइन। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस टाइप का क्वेश्चन में किया था ना आपके लिए। What is the problem actually? Yes, sir. एक क्वेश्चन था। Yes, sir. नहीं, मैं जो दूसरा क्वेश्चन था आपके लिए मैं बोल देता हूं आपको। वहां पे मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ दे दिया था। आपको सब रिलेशन याद है तो डेल्टा जी आपको क्या क्या निकालना है? डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा एच निकालना है एंड डेल्टा एस निकालना है। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या? एन चाहिए एंड डेली बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी प्रेशर चाहिए एंड नेचुरली ई तो चाहिए, ई सेल तो चाहिए। क्या क्या दिया गया है हम देख लेते हैं। ई सेल दिया गया है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स दिया गया है एंड 298 में आपको सब निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 298 में कितना है आपका? 0.058। तो ई सेल आपका दे दिया गया है 0. कितना दिया? 0.058 at 298 केल्विन। ये हो गया। एन वैल्यू आपको रिएक्शन देख के निकालना पड़ेगा, ये इसको निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या दिया है आप देखो, इसको पहले निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 3, दूसरा एक टेम्परेचर कहां दिया है? 308। तो नीचे तो हो गया 308 माइनस 298। ऊपर का वैल्यू क्या है? 308 में कितना वैल्यू है? 0.061। 0.061 माइनस 298 में कितना है? 0.058। अरे डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस यस सर। मैं जो क्वेश्चन क्लास में किया था उसमें ये डायरेक्टली ये वैल्यू आपको दे दिया था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ। यहाँ पे आपको निकालना है, तो कितना होगा ये? 0.061 माइनस 0.058 डिवाइड बाई, नीचे तो शायद 10 है ना सर, ऊपर आएगा 0.003। 0.003 by 10। अच्छा, that means this is 3 into 10 to the power minus 4।
इज नॉट इट? वोल्ट पर केल्विन, हो गया आपका काम। अभी कैनॉट यू फाइंड आउट दैट डेल, अच्छा एन का वैल्यू, एन का वैल्यू के लिए आपको थोड़ा सेल को देखना पड़ेगा। आप देख लो सेल क्या है, ये सिल्वर साइड है, ये मर्कुरी साइड है। मैं लिख देता हूं रिएक्शन आपका, जस्ट अ मिनट। मैं और एक बार रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, बट एनोड में सिल्वर इलेक्ट्रोड है, तो सिल्वर हैज टू ऑक्सीडाइज। कैथोड में मर्कुरी मर्कुरस क्लोराइड है, तो मर्कुरस क्लोराइड विल डिसोसिएट टू फर्स्ट mercurous ion and chloride ion, and in the second step mercurous ions will be reduced to metallic mercury. So this is cathode and this is anode, anode cathode. तो इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो डेफिनेटली यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 so that इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन सेल। बाकी आई थिंक आप लिख सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा। सेल रिएक्शन आप लिख सकते हो यहाँ पे कंबाइन करके, आई एम नॉट राइटिंग दैट, बट हमारा काम तो हो गया दैट n इज इक्वल टू 2। अभी हो जाएगा तो, अरे होगा कि नहीं? आपका सब वैल्यू मिल गया। देखो n हो गया 2, टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया 3 × 10⁻⁻⁴, ई सेल हो गया 298 में 0.058। अभी हो जाएगा कैलकुलेशन? यस यस सर। हाँ सर। अभी तो फॉर्मूला डालोगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE, इज नॉट इट? तो n इज 2 96500 into 0.058, whatever value will be there, that will be in terms of joule. कर लोगे अभी? आउट था सर मेरा। यस यस सर इधर अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगा ना सिल्वर का, तो फिर हाँ। E0 से भी वो आएगा चेंज ऊपर। हाँ, तो सर E0 सेल में मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा क्या? नो 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 नो, अरे आपका जो सेल पोटेंशियल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? सर पर जब अपन निकालते हैं तो कंसंट्रेशन डबल हो जाता है ना, जब भी अगर कंसंट्रेशन दिया हो। समझे नहीं आप, समझे नहीं आप, फंडामेंटल समझे नहीं। मैं यहाँ पर नोट में लिखता हूँ आपके लिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is an intensive property. Okay. समझ में आया? अरे एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन ना, ये under a given set of conditions under a given set of conditions, this is an intensive property ना। आप 2 सिल्वर आयन लोगे क्या? अगर लोगे आप 2 सिल्वर एटम लोगे तो क्या टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा सिल्वर का? यस सर इधर KCl का जो है ना कंसंट्रेशन लिया है वो 1 मोलर लिया है, तो इधर अपन ने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर चेंज होना चाहिए ना उसका कंसंट्रेशन। आप समझे नहीं, कंसंट्रेशन के साथ स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या चेंज हो जाएगा आपका जो सेल पोटेंशियल है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। ओके सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। सर हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं कि अगर 2 टेम्परेचर है ना 298 एंड 308, तो दोनों पर डेल जी निकाला, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाया डेल एच एट 298 इज इक्वल्स टू डेल जी एट 298 माइनस टी इनटू पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ डेल जी एट कांस्टेंट पी, और वैसा करके सॉल्व कर दिया जैसे आपने क्वेश्चन भी क्लास में। वही तो है,
नहीं, आपने वो डी सेल निकाला अरे ना आप- अलग से। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप डेल्टा जी का डिफरेंस लेके तो एनएफ कॉमन निकाल दिए, Yes, sir. बाकी जो रहा दैट इज योर डेरिवेटिव ना, यस सर, हाँ sir. यू आर अगेन टेलिंग द सेम थिंग। हम्म, आप रिमेंबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड कोई भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपका एडिटिव नहीं होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बाद में आपको काम में भी आएगा। फ्री एनर्जी एडिटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज फ्री एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो फ्री एनर्जी एडिटिव है। उस एडिटिव मींस व्हाटएवर अलजेब्रिकल ऑपरेशन विल डू विद द इक्वेशन, द सेम अलजेब्रिकल ऑपरेशन यू हैव टू डू विद द पोटेंशियल आल्सो। बट ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन इज पोटेंशियल ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एबिलिटी Yes, टू sir. लूज और गेन इज योर पोटेंशियल ना, इज नॉट इट? सोडियम का पोटेंशियल टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये इसका एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन है ना। आप एक सोडियम एटम लो या एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम लो, एबिलिटी का चेंज हो जाएगा। अरे आर यू फॉलोइंग मैं जो बोल रहा हूं आपको? यस सर। कंडीशन डिपेंडेंट है। डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी क्या कंडीशन डिपेंडेंट नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है कि नहीं? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम ना? यस Yes. sir. अच्छा, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और नॉट? यस। नॉर्मली आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी चेंज होगा कि नहीं? एक आयरन पीस आप लिए हो, आप वो सॉलिड सब्सटेंस को थोड़ा हीट कर दिए तो थोड़ा एक्सपेंशन होगा कि नहीं? थोड़ा स्लाइटली चेंज इन वॉल्यूम होगा। दैट इज नेग्लिजिबल। सॉलिड में वॉल्यूम चेंज बहुत कम होता है, गैसेस में वॉल्यूम चेंज बहुत ज्यादा होता है। पर थोड़ा जो वॉल्यूम चेंज होगा दैट वुड डिक्रीज डेंसिटी और नॉट? यस। यस सर। तो माय पॉइंट इज दैट इंटेंसिव प्रॉपर्टी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट दैट इज अ टेंडेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन और पर्टिकुलर एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो आप कितना अमाउंट ऑफ एलिमेंट ले रहे हो इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप 1 मोल ऑफ एलिमेंट ले रहे हो या 5 मोल ऑफ एलिमेंट ले रहे हो, आप 1 मोल ऑफ सिल्वर ले रहे हो या 5 मोल्स ऑफ सिल्वर ले रहे हो। 5 मोल सिल्वर लेने से क्या सिल्वर का एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा? अरे समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? यस। नहीं, मैं जोर से बोल रहा हूं, दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू एग्री विथ मी। यू थिंक इन माइंड, इफ यू टेक मोर अमाउंट ऑफ एलिमेंट, does it mean that its potential will change or ability to lose electron will change? समझ में आया मुझे बोला? So remember this tendency to lose electron or gain electron, that is your electrode potential, and potential is a intensive property. ये intensive property हम कितना लेते हैं उसके साथ फर्क नहीं है। But I am not saying that टेम्परेचर चेंज होने से इसका पोटेंशियल सेम रहेगा। कंडीशन के साथ तो वो चेंज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल चेंज इन विथ चेंज इन कंसंट्रेशन, विथ चेंज इन टेम्परेचर। अगर गैस इन्वॉल्व होगा तो चेंज विथ प्रेशर। तो कंडीशन चेंज करने तो होगा पोटेंशियल चेंज, बट इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हम 10 सिल्वर एटम ले या एवोगाड्रो नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स ले या इन टर्म्स ऑफ 100 मोल्स आप ले, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम।
एंड रिमेंबर, अगर कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव होता है तो वहां पे एडिटिव प्रिंसिपल काम में नहीं आएगा, बाद में इसका यूज है। इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा था, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आपको देखना पड़ेगा, यू कैनॉट add potential of two electrodes to get the potential of the cell. प्रॉब्लम है वहां पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी। फ्री एनर्जी ऐड करके आप कर सकते हो, एंथैल्पी ऐड करके कर सकते हो। आप देखे होंगे जो हेस लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, दो इक्वेशन अगर आप ऐड कर दोगे, आपको एक तीसरा इक्वेशन आपको मिल रहा है जो कि रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वेशंस। There we can also add the enthalpy values of two equations to get the enthalpy of the resultant equation. Is not it? अरे समझ में आ रहा है? Yes. Yes. But because enthalpy addition is an additive property, means extensive property ना? Enthalpy is extensive property. तो delta H1 plus delta H2 can be delta H3. Delta G1 plus delta G2 can be delta G3. Means whatever operation you do, प्लस और माइनस और जो भी, बट E1 प्लस E2 may not be equal to E3. ओके, एनीवे, सो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया शायद क्वेश्चन नंबर 15 ना, मैं फिर सब लिखूंगा इस तरह से। आप डेल्टा एच भी निकालोगे, डेल्टा एस भी निकालोगे। डेल्टा एच का रिलेशन याद है? मुझे याद नहीं है, कैन यू टेल मी? डेल्टा एच एन एफ डेल ई बाई डेल टी एट पी माइनस ई ना, यही तो? अरे यही ना नहीं? हाँ सर। देन डेल्टा एस भी आपके पास है। डेल्टा एस इज व्हाट? एन डेल ई बाई डेल टी एट पी ना, एफ भी है। क्या क्या था? एन एफ ना, यहाँ पे भी एन एफ था शायद। इक्वेशन देखो तो सर अपोजिट होगा, ये डेल जी माइनस में, ये भी माइनस में आएगा आपका। द एक्चुअल फॉर्मूला इज डेल एच इज इक्वल टू डेल जी माइनस टी डेल जी डी बाई डी टी ऑफ डेल जी। तो दोनों माइनस में होगा। मेरा प्रॉब्लम ये है कि माने मुझे बहुत कुछ चीज याद नहीं रहता है। मैं तो दोनों माइनस में होगा, क्योंकि डेल एच इज इक्वल टू डेल जी माइनस टी डी बाई डी टी ऑफ डेल जी। तो डेल जी इज इक्वल टू माइनस ई सेल है ना, तो दोनों माइनस। ये ठीक है। ठीक तो है, ठीक तो है, ये है ना। तो मैं लास्ट वाले में चले जाते हैं। एन एफ डेली बाई डेल टी, ठीक तो है, क्या गलत है? ये तो है एन एफ टी डेली बाई डेल टी माइनस ई सेल, दिस इज एन एफ डेली बाई डेल टी एट पी। सही है, एकदम 100% करेक्ट। तो अब कर लेना है, इसका कैलकुलेशन कर लेना। ई वैल्यू आपको पता है, डेली बाई डेल टी एट पी पता है, एन एंड एफ का वैल्यू पता है, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। यू कैन ओनली सब्स्टिट्यूट दैट। एन इज इक्वल टू 2, डेली बाई डेल टी एट पी इज 3 into 10 to the power minus 4, ई सेल इज इक्वल टू 298, सॉरी 0.058। अगर आप बोलोगे तो मैं डाल दूंगा अभी यहाँ पे। ये वैल्यू हो जाएगा 2 into 96500, अंदर का हो जाएगा 3 into 10 to the power minus 4 minus 0.058, एंड इसका वैल्यू भी हो जाएगा 2 into 96500 into 3 into 10 to the power minus 4। अरे कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? यस। तो ये हो गया 16 टू आप बोलो 16 से 21 तक। क्विक, 16 to 21। अरे जल्दी जल्दी बोलो, 10 मिनट है। सर 21 सर। 21 तो मैं क्लास में किया हूं।
16 में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा 21 I have done in the class. Yes, sir. 16 वाले में Yes, थोड़ा sir. doubt। 16. 20 I have done in the class. 19 I have done in the class. है। Yes sir. 19, 20, 21 I have done in the class. तो 16 में डाउट था थोड़ा। And I think so that for reversible process the total entropy change always tends to increase or maximize. ये भी मैं क्लास में किया हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. Delta is total greater than equal to 0. अच्छा, ये भी मैं क्लास में किया हूँ। So that during mixing of two ideal gases the entropy of mixing will be maximum. ये भी क्लास में किया हूँ। तो ये जो 19 से 23 तक I have done it. ये क्लास में किए थे कि नहीं? ये जो delta S mix by delta del chi will be equal to 0. फर्स्ट डेरिवेटिव हम 0 करके किए थे कि नहीं? ये क्वेश्चन प्रूव 23 Yes, याद आ sir. रहा है? Yes. Yes sir. तो ये वाला मैं किया था 22, 21, 20, 19 ये मैं किया था। सिस्टम विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू पार्शियल मोलर वॉल्यूम, ये भी तो मैं किया हूँ प्रूफ। 2 प्रूफ में किया था ना, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, प्रेशर के साथ वेरिएशन, याद आ रहा है? Yes sir. मैं दिखा दूं आपको, तो लेट मी शो यू दैट केमिकल पोटेंशियल टेम्परेचर प्रेशर वेरिएशन। यहाँ पे क्या ये जो 2 है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिया हूं। कहाँ पे? एक तो ये so that the variation of chemical potential with pressure is partial molar volume, question number 18, and last question also this one, with temperature is partial molar entropy. So question number 28 and question number 18 I have done in the class. और कहाँ रहा, और कौन सा क्वेश्चन रहा? Question 16 sir. क्वेश्चन नंबर 16 कर देते हैं। 16 हो जाने से और अप टू आपका 23 तक हो जाएगा आई थिंक, इज नॉट इट? Yes sir. अच्छा, तो 16 पहले कर देते हैं, उसके बाद ये तो 28 तो हो गया, बाकी ये 4 क्वेश्चन आपका रहा 25, 26, 20, ये तो मैं कर दिया हूँ। दिस इज गिव्स डुअल इक्वेशन, याद है? Yes sir. 27 भी हो गया, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल। ओके, 25 के बारे में मुझे पता नहीं है। 24, 25, 16, 24, 25 आपने किया? 16 पहले कर ले। लेट मी डू दैट 16 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है क्वेश्चन? Iodine 1% dissociated at 1 atmospheric pressure into atoms. Okay, 600 degree, 25% dissociated at 800 degree. Find the enthalpy change. इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? नहीं तो होना चाहिए। Iodine gas that dissociates into 2I gas. Okay. अच्छा, what is given? You can see 1% dissociated at 1 atmospheric pressure. अच्छा, 1% dissociated at 600 degree. 1% dissociated. Okay. तो परसेंटेज में लेंगे तो 1 से भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। अगर हम 100 से लेंगे, सपोज 100 इनिशियली है, तो 600 केल्विन ये 1% डिसोसिएट हो रहा है, दैट मींस 100 माइनस 1। तो यहां से 1 जाएगा तो यहां पे कितना आएगा? यस, दिस इज 2 into I ना, 1 मोल यहां से जाएगा, तो यहाँ पे 2 मोल्स आएगा, इज नॉट? तो आप 1 से करोगे भी हो सकता है 0.01। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर आप 100 माइनस 1 करोगे या आप यहाँ पे 1 माइनस 0.01 करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अरे समझ में आ रहा है तो? हाँ सर। Yes, sir.
तो के वैल्यू क्या होगा? के वैल्यू एट 600 जो होगा वो हो जाएगा आई का स्क्वायर डिवाइड बाय आयोडीन, दैट मीन्स 4/99। यस, अरे सही है। यस सर। आठ दूसरा टेम्परेचर क्या दिया है? 800। 25% 800 डिग्री। अच्छा सेल्सियस में है, तो सेल्सियस मीन्स ये हो जाएगा कितना? 273, 873। ये 1073 केल्विन, 100 माइनस 25 ये हो जाएगा 50। 873 1073 50 स्क्वायर मीन्स 2500 डिवाइड बाय ये 50 ना, 50 का स्क्वायर 2500 डिवाइड बाय 75। यस यस सर। हो गया आपका। तो आप निकाल देना, दो टेम्परेचर है, दो के वैल्यू है, तो ln k2 by k1, so 1073 divided by 873, that will be delta H naught by R, T2 minus T1, 1073 minus 873 divided by 1073 into 870 होगा। ये पूछा ना, क्या पूछा है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज पूछा है। तो कौन सा क्वेश्चन है? हाँ ये था स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन आपको बड़ा लगता है तो आप ये भी कर सकते हो, इसको आप 1 भी ले सकते हो, और 1 ले लोगे तो दिस विल बी 1 माइनस 0.01, इज नॉट इट? एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 0.25, 0.50 चलेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। दोनों वे आपके पास है, जो भी आपका परसेंटेज डिसोसिएशन इज गिवन। ओके सर अटेंडेंस का लिंक भेज दीजिए। लिंक आपको मिल गया होगा। आई हैव गिवन द लिंक। नहीं मिला है लिंक? मिल गया है सर। हाँ यस सर। ऑटोमेटिकली जाता है लिंक। सो एनीवे, let us close the class today. Another 1 minute is there, and another 2-3 questions are left out. So in the next class we'll start with chemical kinetics, and आपका जो 24 and question number 24 and 25 है, that I will do in the next class. Okay, अगर आपका नहीं हो रहा है तो ठीक है। 24 and 25 I will do in the next class. थोड़ा जल्दी कर लेते तो हो जाता। मैं सोचा था थोड़ा आज काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा आपको, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। आई वाज थिंकिंग टू स्टार्ट सर क्विज में आप क्या पूछेंगे सर? क्विज में तो एमसीक्यूज होगा, मैं आपको पहले भी बोला था। क्विज विल बी कितने मार्क के? मार्क के साथ आप मत सोचो। आप 10 क्वेश्चंस होगा, इधर 10 मार्क का होगा या 20 मार्क का होगा, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना क्विज होगा इन टोटल आपका फाइनली 15 मार्क से क्विज का इवैल्यूएशन होगा। तो अभी मार्क के बारे में मत सोचो। इधर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट विल बी गिवन टू यू। ओके, आंसर गूगल फॉर्म में आएगा या फिर गूगल फॉर्म? ओके, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा, आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप गिवन ए मैसेज आल्सो यस्टरडे। आपको टाइम वाइज 6:30 जो टाइम है उससे पहले क्लासरूम में आपको लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का। आपको क्लासरूम में उस फॉर्म का लिंक को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका गूगल फॉर्म में आपका रोल नंबर, नेम एंट्री करोगे, उसके बाद क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का आंसर करके सबमिट करोगे। बट रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइमली सबमिशन। ठीक है, आपको जितना टाइम दिया जा रहा है उसके 1-2 मिनट पहले नॉर्मली आपको ट्राई करना चाहिए टू सबमिट।
बट सर कितना टाइम मिलेगा हम लोग को सर? 10 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स मिलेगा। ओके सर। ठीक है, बट Yes, sir. अगर 20 मिनट सपोज 10 बजे आपका शुरू होता है तो 10:20 में बंद होगा वो, बस 6:30 में शुरू होता है तो 6:50 में बंद होगा। नॉर्मली व्हाट हैपेंस, यू शुड सबमिट मैंने बिफोर 1 और 2 मिनट्स, बिकॉज अगर आप पूरा एग्जैक्ट टाइम में करोगे तो हो सकता है कि बिफोर इट इज सबमिटेड द फॉर्म में क्लोज। ठीक है, बट इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा 1-2 मिनट बफर टाइम आपको देते हैं। बफर टाइम मीन्स अगर आप 6:50 आपका क्लोजिंग है तो 6:50 51 में 50 में भी आप क्लोज करोगे तो हो जाएगा। तो बार बार मैं आपको बोलता हूँ स्टिक टू द टाइमिंग एक्चुअली, अदरवाइज आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग द सबमिशन नहीं हो पाएगा। Actually, I am worried. I have to go to university, and another class I have to take at 11:20 from university. मैं घर में था, अभी मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, वहां से क्लास लूंगा, तो मुझे निकलना है। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।